हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग में अणुओं का परिवहन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी जो चार ऑप्शन दिए हैं उनको भी समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। राइबोसोम को बोला जाता है कोशिका की जो प्रोटीन फैक्ट्री है वो। गोल्जी एपेरेटस को हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो ये आपको चारों के चारों नाम ऐसे ही याद होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिवर में कौन सा पदार्थ उत्पादन करता है? मतलब कि लिवर कौन सा पदार्थ उत्पादन करता है ये पूछा गया है। तो सिंपल सा आंसर है इसका पित्त। पित्त का मतलब होता है बाइल। तो बाइल का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो हमारे लिवर में होता है बेटा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये सिंपल सा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को पता होता है। 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, डार्विन के अनुसार प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी पूछा गया है जो कि डार्विन ने दिया था। और इसके अनुसार ये होता है कि नेचर उन्हीं को सेलेक्ट करता है बेटा जो कि क्या है कि उस वातावरण में रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित रहते हैं। तो वही हो गया, सबसे अधिक अनुकूलित जीवों का चयन किया जाता है। अगला है कि श्वसन में उपयोग होने वाली गैस कौन सी है? सिंपल सा है, ऑक्सीजन। फिर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में ग्लूकोज का संश्लेषण होता है? तो बहुत सिंपल सा आंसर है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होगा बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ सनलाइट में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। और ये इसमें क्या होता है ना कि केमिकल एनर्जी को हम फूड एनर्जी में ले लेते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी जो हमारी है या फिर रेडिएंट एनर्जी है उसको हम केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देते हैं। और इसी के बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन भी निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? तो सिंपल सा है, इंसुलिन। इंसुलिन का सेक्रेशन होता है हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल से, और ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, रक्त की पारिकाओं में थक्के बनाने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है? मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में बात की गई है कि कौन सा वो घटक है जो कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो आपका आंसर है प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? HCl जो कि स्टमक से सेक्रेट होता है। इसका जो मुख्य कार्य पूछा गया है, तो ये जितने दिए गए हैं ऑप्शन में सारे हैं। मतलब कि ये पाचन में भी सहायता करता है, संक्रमण से भी बचाता है और अंगों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। और सेक्रेशन भी इसकी कहाँ से होती है? तो स्टमक से होती है। तो ये आपको याद रखना है बेटा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडेनिन और थायमिन के बीच किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है? तो ये अगर बॉन्डिंग की बात की जाए तो हमने पढ़ रखा है कि DNA के स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। एडेनिन हमेशा थायमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा कि हाइड्रोजन